हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा आज मेरे साथ इस वीडियो में है मेरे ही एक स्टूडेंट जिनने मेरे साथ पूरा का पूरा गेट की जर्नी की, गेट की प्रिपरेशन की, 2 साल की प्रिपरेशन की। ठीक है, 2 साल की प्रिपरेशन बहुत बड़ी होती है और फाइनली अपना पेपर क्लियर किया विद अ वेरी गुड रैंक इन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मेरे स्टूडेंट से, ध्रुविक से। ध्रुविक, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, इतनी अच्छी रैंक पाने के लिए। नाउ अब जरा अपने स्टूडेंट्स को बताओ या अपने जूनियर्स को बताओ। ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं, तुम्हारे जूनियर्स को भी बताओगे या कलीग्स को बताओगे अपने बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुविक परमार है और मैं एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से हूँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी गेट की 2023 में जून जुलाई के टाइम पे। और मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आया तो मुझे कुछ खास खबर ही नहीं थी कि कैसे पढ़ना है, क्या होता है। मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि गेट देनी होती है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और फिर मैंने सिर्फ शुरू किया कि मैंने सोचा कि सिर्फ मास्टर्स में इधर एमएस यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं था मैंने। तो फिर मैंने सर से मिला, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा सब होता है, और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और अभी मैं अपना ऑल इंडिया रैंक 762 पे बैठा हूँ। देखो बेटा, ये तो इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है ना। मुझे याद है जब तुम और प्रणव दोनों आए थे मेरे पास, है ना, आगे सबसे पहले पूछे सर क्लियर होगा कि नहीं होगा, है ना गेट। तो देखो, हर बच्चे के माइंड में क्वेश्चन होता है और मेरे ख्याल से शायद थर्ड सेमेस्टर में ना, तो थर्ड सेमेस्टर में बच्चों के माइंड में क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं कि हमसे पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा हमारा। बट बिलीव मी, अगर ढंग से प्रिपरेशन की जाए ना तो ये पेपर आराम से क्रैक होता है। ठीक है ध्रुविक, एक्यूमेन ही क्यों? ठीक है, तुम्हें एक्यूमेन के बारे में पता कैसे चला कि भाई गेट होता भी, और गेट ही क्यों? क्योंकि जीपीएससी भी था तुम्हारे लिए। तो हाँ, तो जब मैंने देखा कि गेट की एग्जाम, मुझे जीपीएससी के बारे में तो बहुत कुछ खास खबर नहीं था। मुझे सिर्फ उतना पता कि डिप्लोमा में देना होता है, डिग्री का तो कुछ नहीं पता था जीपीएससी में। और जब गेट का पता चला तो मुझे उतना ही था कि गेट सिर्फ क्वालिफाई करना है तो अच्छी जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है एमटेक के लिए, और सब वही पता था। फिर मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला जो मेरे क्लास में था, वो यहीं पे पढ़ता था, तो फिर वो मुझे इधर लेके आया। फिर उसने मुझे समझाया कि ऐसा सब होता है। फिर मैं मुकेश सर से मिला, फिर मुकेश सर ने मुझे समझाया कि ऐसे होता है। फिर मुझे तो पहले डाउट था कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा गेट में। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि उतना टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा, अगर कंसिस्टेंट रहे तो सब भी पास, कोई भी पास हो जाता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है प्रॉब्लम। बिल्कुल, देखो इस रेस में ना एंड तक बने रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस रेस में एंड तक बने रहे ना, श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। कोई रोक ही नहीं सकता आपके सिलेक्शन को। हम तो इतने साल से यही काम कर रहे हैं बच्चों, हर साल बच्चों का करियर बना रहे हैं, बच्चों को पहुंचा रहे हैं उनके रिस्पेक्टेड जगह तक, जहां पे एग्जांपल के तौर पे पीएसयू हो गए, आईओसीएल हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, भाभा एटॉमिक हो गया, ठीक है, एनएचएआई हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर अगर बात करें आईआईटी की, तो ऐसा कोई आईआईटी रहा नहीं होगा जहां पे एक्यूमेन का बच्चा गया नहीं होगा, है ना। सारे आईआईटीज, है ना, आईआईटी दिल्ली स्ट्रक्चर मीत, ठीक है, आईआईटी कानपुर विधि, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी कौन है, जय गेड़िया, ठीक है, आईआईटी हैदराबाद एंड आईआईटी रुड़की कौन गया, आकाश जेठवा, तुम्हारा ही सीनियर था। ठीक है, तो ऐसा कोई आईआईटी रहा ही नहीं जहां पे मेरा स्टूडेंट गया नहीं। ठीक है, बट मेहनत लगती है इसमें, इसने मेहनत की इसलिए पहुंचा। आज इसकी रैंक इतनी अच्छी क्यों आई? इसने मेहनत की थी। ठीक है, अगर ये मेहनत नहीं करता तो बाकी बच्चे जैसे सोच रहे थे कि भाई गेट नहीं निकल सकते, तो इसका भी नहीं निकलता। ठीक है बच्चों, तो ध्रुविक तुमने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया गेट की, बताओ। मैंने अपनी प्रिपरेशन थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दी थी। जब से मैंने मेरे फ्रेंड से मिला तो तभी मैंने तुरंत एक वीक में क्लास ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैंने देखा कि जो जो सब्जेक्ट गेट में आते हैं वो सब सब्जेक्ट कॉलेज में भी सेम ही है, और उसका पूरा सिलेबस सेम है। गेट में कुछ ज्यादा पढ़ाते हैं पर कॉलेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और जैसे देखते हैं हम, गेट में जो ऑब्जेक्टिव रहता है, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी, वो सब लिखना होता है। और कॉलेज में तो कुछ नहीं, ज्यादा थियोरीज का होता है और वो सब होता है, तो वो तो अपने आप से ही निकल जाता है। मतलब देखो, गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो कॉलेज की तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है, और उसमें मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि गेट कहीं से भी आपको सेमेस्टर में डिस्टर्ब नहीं करता, है ना। तो जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, देखो तुम लोग के लिए बहुत बड़ा मैसेज निकल रहा है। तुम लोगों को ऐसा लगता है ना, भले किसी भी कॉलेज की हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एमएसयू हो, बीवीएम हो, डीडीआईटी हो, ठीक है, कोई भी कॉलेज के आप बच्चे हो, ठीक है,
अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया गेट की प्रिपरेशन का ना बच्चों, आपका सेमेस्टर तो बहुत ब्रिलियंट हो जाएगा। साथ में आप एक ऐसे इंजीनियर बनोगे जिसको कुछ आता होगा, ठीक है। और अगर गेट आपका क्लियर हो जाता है, जो कि होगा ही अगर आप एंड तक मेहनत करते हो तो फिर सोचो आपने अपने सारे के सारे एग्जाम्स एक साथ क्लियर किए हैं। इससे अच्छा तो कोई और चीज हो ही नहीं सकता, गेट से बड़ा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता बच्चों। तो ध्रुविक, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने 2 साल का बैच लिया, तो 2 ही साल का बैच क्यों? क्योंकि मैंने जब शुरू किया तो मैंने सोचा कि देखो, अगर मैं सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं और जब थर्ड ईयर में जब पहली बार एग्जाम दूं तो मैं अपना एनआईटी तक सिक्योर कर लूं कि एनआईटी तो मेरे को एडमिशन मिल ही जाएगा, तो फिर मैं आगे फोर्थ ईयर में जब एग्जाम दूं तो मैं आईआईटी या पीएसयू की तरफ जा सकूं, उसकी वजह से। और जब तुमने ये पूरी प्रिपरेशन की, इस दौरान कभी भी डिमोटिवेशन आया? बहुत बार डिमोटिवेशन आया, क्योंकि कॉलेज का लोड रहता है और बहुत कुछ रहता है, पर जब भी आया तो डायरेक्ट मुकेश सर से मिला, इधर एक्यूमेंट पे आया, लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू किया तो सब एनवायरमेंट रहा, तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एग्जाम मतलब प्रिपरेशन छोड़ दी। और वो कभी कभी ऐसा मन भी किया कि छोड़ दूं, पर ऐसा चांस ही नहीं हुआ, क्योंकि इधर आया था, मोटिवेशन मिला, मेंटर अच्छे मिले तो सब हो गया। अच्छा, एक वो मुझे अभी भी याद है ना, ध्रुविक के केस में लास्ट वाला याद है जब तुम मेरे पास वापस आए थे कि सर हो नहीं पाएगा लग रहा है ना, तो उस समय तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा था ध्रुविक? क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, टेस्ट दे रहा था, तो मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि अभी इधर मार्क्स ही नहीं आ रहे तो एग्जाम दे के भी क्या करूंगा। फिर मैं सर से मिला, सर ने मुझे स्ट्रेटेजी बताई कि ऐसे ऐसे देना है। फिर वापस टेस्ट देना शुरू किया तो मार्क्स में इंप्रूवमेंट भी आया और लास्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स आने लगे। फिर मैंने सोचा कि हाँ, अभी हो जाएगा। चलो, तो ये तो मैं समझ में आ रहा है ना कि इस रेस में बने रहने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो तुमको इस रेस में बना के रखते हैं, ठीक है। रेस मतलब पूरी गेट की 2 साल की जर्नी, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। यहाँ पे तुम्हारा इस अप एंड डाउन में जब भी तुम्हारा डिमोटिवेशन आएगा, तुमको उठाने वाला तुम्हारा मेंटोर ही होगा बच्चों, हमेशा, ठीक है। मेंटोर कोई भी हो सकता है, मेंटोर जरूरी नहीं आपका प्रोफेसर ही हो, आपका टीचर ही हो सकता है आपका फ्रेंड मेंटोर निकल जाए, आपके पेरेंट्स मेंटोर निकल जाए, और सबका जॉइंट एफर्ट ही होगा तभी आप पेपर क्लियर करोगे, ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो ध्रुविक, तुमने अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो की और कैसे तुम इतने सक्सेसफुली तुमने इस एग्जाम को क्रैक किया, जरा उसके बारे में अपने यूनिट्स को बताओ। हाँ, तो जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट को पकड़ के उसको खत्म करना शुरू किया जिसका वेटेज अच्छा था। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन था, जियोटेक था, एनवायरमेंट था, तो वो मेजर सब्जेक्ट रहते गेट में। तो एक बार उसको खत्म कर लिया तो क्या है, जब फोर्थ ईयर में आएंगे तो उसका रिवीजन हो जाएगा, तो वो उस सब्जेक्ट में मार्क्स भी ज्यादा आने लगेंगे, तो वो रैंक का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मार्क्स आने वाले उसका भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और फिर बाकी के जो सब्जेक्ट थे जो मुझे अच्छे लगते थे, जैसे सीपीएम है, सर्वेइंग है, तो वो सब भी मैंने कवर कर लिया, क्योंकि वो इंटरेस्ट आ रहा था और इजी भी थे, तो जल्दी से खत्म हो गए। इसका पैटर्न क्या था तुम्हारा पढ़ने का? देखो, जैसे कि इधर जैसे क्लास में वर्कबुक देते हैं, प्रैक्टिस बुक देते हैं, तो जिधर या लेक्चर खत्म हुआ क्लास में तो घर पे जाके सीधा प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चन सॉल्व करते, क्योंकि वापस उतना रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 घंटे सब देख लेते हैं तो सबके सब खत्म हो जाता है। फिर प्रैक्टिस बुक उठाया और सारे लेवल 1 लेवल 2 के जो क्वेश्चन थे वो सब सॉल्व कर लिए। फिर जब पूरा सब्जेक्ट खत्म होता है तो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार देखते थे, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करते थे। और फिर वीकली टेस्ट रहते थे, फिर मिड सब्जेक्ट टेस्ट था, फुल सब्जेक्ट टेस्ट था, तो उस हिसाब से टेस्ट देते तो मार्क्स भी पता चलते थे कितना हमको आता है कितना नहीं आता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से वहीं से गेन होता है ना। स्वाभाविक सी बात है कि आप जब टेस्ट दोगे ना तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपको मार्क्स आएंगे तभी कॉन्फिडेंस आता है। भले कोई कितना भी बोल रहा है, मैं कितना भी बोल रहा हूँ कि यार मार्क्स मैटर नहीं करता, पर मार्क्स मैटर करता है ना। मार्क्स कम आएगा आपके अंदर डिमोटिवेशन आएगा, मार्क्स ज्यादा आएगा आप कहीं ऐसा ना हो जाए ओवर मोटिवेटेड हो जाए और अपना पेपर बिगाड़ लें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक बच्चों। तो ध्रुविक, इस पूरी जर्नी में जब तुमने अपना प्रिपरेशन किया, ठीक है, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए, सब किया, टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है यार इस पूरे पेपर में? तो देखो, जब टेस्ट सीरीज देते हैं, जब एक्यूमेंट ने हमें सब टेस्ट सीरीज सब प्रोवाइड कर दिए थे, सारे टेस्ट और सब, तो हम जब देने लगे शुरू किया तो पता चला कि क्वेश्चन कितने बनते हैं और कितने नहीं बनते, और जब 3 घंटे का टेस्ट लेते तो कितना बैठा जाता है हमसे, कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं 3 घंटे में, और कैसी स्ट्रेटेजी से सॉल्व करना चाहिए कि पहले कितने मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कौन से सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करें, वो सब पता चलता है। और एक नहीं, मल्टीपल टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, क्योंकि हर टेस्ट सीरीज से हमें पता चलेगा कि यहाँ से कुछ अलग मिल रहा है, यहाँ से कुछ अलग मिल रहा है, तो उधर से अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं हमें, जो हमें गेट एग्जाम में काम लगते हैं।
बिल्कुल मल्टीपल टेस्ट तो देना ही चाहिए बच्चों, है ना। मैं हमेशा इसके फेवर में रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज पकड़ के बैठे रहो, नहीं। कई बार होता है बच्चे को कि एक टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या बच्चा बेकार हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शायद टेस्ट सीरीज थोड़ी टफ है उसके रिस्पेक्ट में, तो दूसरी टेस्ट सीरीज दे। जब आप 2-3 टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो फिर आप उसी टेस्ट पे जाओ, वो टेस्ट बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो कई बार होता है कि टेस्ट का रिदम सेट करता है डिफरेंट टेस्ट सीरीज, इसीलिए हमेशा मल्टीपल टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए हर बच्चे को, और देनी भी चाहिए। ध्रुविक, मैंने इतने सालों में एक चीज देखी है कि जितने भी डिप्लोमा के बच्चे होते हैं ना, उनका मैथ्स बहुत वीक होता है। और तुमने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि तुमने अपना डिप्लोमा भी कंप्लीट किया है ना। तो क्या सही में डिप्लोमा के बच्चों का मैथ्स वीक होता है? और अगर वो वीक होता है तो कैसे वो गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करें? हाँ, तो जब मैंने भी शुरू किया था, जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो मेरा मैथ्स भी बहुत वीक था। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। और जब गेट के क्वेश्चन देखे तो मैंने सोचा मेरे से तो नहीं होगा मैथ्स। फिर यहाँ के क्लास अटेंड किए, वीडियो लेक्चर्स देखे जो हमें हमारे मेंटर्स ने और जो टीचर्स थे उन्होंने अलाउ किए थे। तो फिर उधर से मैंने देखा, पढ़ाई किया, धीरे धीरे शुरू किया। और जो वर्क बुक थी, प्रैक्टिस बुक थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले। तो धीरे धीरे मोटिवेशन मिला कि हाँ, मैथ्स मेरे से भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वाला मैथ्स नहीं कर सकता। जैसे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मैथ्स और साइंस वालों का मैथ्स दोनों सेम ही हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। बिल्कुल। देखो, डिप्लोमा में मैथ्स होता ही है ना। हाँ। डिप्लोमा में जितना मैथ्स होता है मेरे ख्याल से वो आपका पूरा का पूरा M1 M2 M3 जो आपका इंजीनियरिंग में आता है वो पूरा पूरा कवर कर देता है। बट दिक्कत क्या होती है, डिप्लोमा में तुम लोग टेक्निकल पे इतना ज्यादा फोकस हो जाते हो कि तुम लोग मैथ्स को उतना टाइम ही नहीं दे पाते, और 10th के बाद सीधा आते हो डिप्लोमा में। तो एक क्या होता है, 11th-12th का बेस कहीं ना कहीं छूट जाता है। बट मेहनत की जाए ना तो वो भी स्ट्रांग हो सकता है। उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा हुआ है ध्रुविक, है ना। तो ध्रुविक, एक्यूमेन ने जर्नी में जो तुम्हारी इतनी लंबी जर्नी रही 2 साल की, है ना। 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, मैंने पहले भी बताया ना, 2 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है ना, छोटा बड़ा टाइम नहीं होता। और 2 साल प्रिपरेशन कम से कम लगती है गेट एग्जाम में बच्चों, लगती ही है। तो 2 साल की जर्नी में एक्यूमेन ने कैसे हेल्प की तुम्हारी? जैसे मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो मुझे इधर लाइब्रेरी से सारी बुक्स और सब अलॉट हो गई। जैसे आप पीछे देख सकते हैं जितनी भी बुक्स है वो सब मेरे को यूज कर सकता था। इधर लाइब्रेरी में आके शांति से बैठ सकता था। और इधर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है कि जो भी है सब इधर आके शांति से पढ़ रहे हैं। और आजू बाजू में देखते हैं तो कंपटीशन फील होता है कि नहीं, कंपटीशन बहुत अच्छा है, तो हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सिर्फ क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, थोड़े मार्क्स आ जाएंगे तो अच्छे से निकल जाएगा अपना। और बाकी जो मेंटर्स थे और उन लोगों ने बहुत हेल्प की। जो बुक्स हमें दी गई थी, जैसे कि थियोरी बुक है तो उसमें कॉलेज का भी हो जाता था, गेट का भी हो जाता था। प्रैक्टिस बुक है उसमें सारे क्वेश्चन आ जाते थे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते थे। और फिर जो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा क्लास का एनवायरनमेंट था, जो मेरे आजू बाजू में फ्रेंड्स बैठे थे, पूरा कंपटीशन था। देख, हम कभी टेस्ट देके आते थे दूसरे दिन तो सब एक दूसरे से मार्क्स पूछते थे, तेरे कितने हैं, तेरे कितने हैं। और उसमें पूरा कंपटीशन के सबके मार्क्स 1-2 मार्क्स से ही रेंज करते थे कि लगता था कि हाँ, बहुत अच्छा कंपटीशन है क्लास में। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा एक्यूमेन में हम लोग इसको मेंटेन करके चलते हैं, है ना। कि हमारे जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनमें कॉम्पिटिटिव एफर्ट हम लोग डालने की कोशिश करते हैं। भाई बच्चा एटलीस्ट मेहनत तो करे, है ना। भले आप 19-20 को पढ़ने में चलेगा, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना आपके अंदर जील होनी चाहिए कि हाँ यार, मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। उतना ही हो गया ना तो उसके बाद तो बाकी मैं करवा लूंगा आपसे, वो मेरे ऊपर है ना, वो उसका एक्सपर्ट मैं हूँ, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते इस पूरे इंटरव्यू सेशन को, ठीक है। देखो, ध्रुविक यहाँ पे है, ध्रुविक को डेफिनेटली आईआईटी मिलेगा, ठीक है। 100% आईआईटी मिलेगा। मैं इसका एकदम यहीं पे आपको अभी बता देता हूँ कि इसको आईआईटी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कौन सा मिलेगा वो अब हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे काउंसलिंग सेशन में। अभी हम लोग का स्टार्ट होगा यहाँ से काउंसलिंग सेशन, फिर वहां पे हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे हमें कौन सा आईआईटी मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग। दूसरा, कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आर्यन के बताया था, क्या कि आप मार्क्स बहुत अच्छे ले आओ, रैंक बहुत अच्छी ले आओ, बट कई बार आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हो। तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है और कौन सा आईआईटी और पीएससी आपको मिलने वाला है, ये बताऊंगा आपको पोस्ट गेट गाइडेंस में। मेरे स्टूडेंट्स के लिए हो ही रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं पोस्ट गेट गाइडेंस में एनरोल करने के लिए, तो गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। साथ में एक चीज सबको बोलता हूं बच्चों, देखो, अल्टीमेटली कोई ना कोई एग्जाम तो तुम्हें तैयार करना ही है ना। तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम 4 साल की डिग्री लेके सिर्फ डिग्री इसलिए ले रहे हो कि भैया डिग्री हो जाए तो हम शादी वादी ढंग से कर लें, इसलिए तो नहीं। क्योंकि कई जगह ऐसा होता भी है कि भाई बच्चा सिर्फ डिग्री इसलिए कर रहा है कि शादी हो जाए, है ना। बट इसके तो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं ना। तो डिग्री के बाद कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी तो करोगे बच्चों। वो एग्जाम ऐसा करो ना जो मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर करवाए या मल्टीपल आपके लिए रास्ते खोल दें, और वो आपका होता है गेट एग्जाम।
क्योंकि गेट एग्जाम के थ्रू मल्टीपल आपके लिए रास्ते खोलते हैं, वो क्या होते हैं उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो जितने बच्चे भी चाहते हो अगला ध्रुविक, आर्यन, शिवम, मीत, हीनल, सृष्टि, ठीक है, कुशल, सक्षम, ठीक है, आई थिंक दैट मैं नाम भूल रहा हूं, रोहित, दर्श, है ना, जितने भी मेरे स्टूडेंट जो भी गेट में सिलेक्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आपको मेरा स्टूडेंट ऐसा बनना है जो सिलेक्ट हो गेट के पेपर में और एक अच्छी रैंक लेके आए, फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट करो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, क्योंकि एक मिनट भी वेस्ट किया ना तो समझ लो कि एक सब्जेक्ट आपका कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट में से मिस हो सकता है। तो बैच में कैसे एनरोल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए, फॉर्म को फिल करिए और सीधा बैच में एनरोल करिए। तो लास्ट मैसेज ध्रुविक, तुम अपने जूनियर्स को क्या देना चाहते हो? देखो, जब गेट की प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके चलो, क्योंकि जो फ्रेंड होता है ना वही आपको मोटिवेट रखता है पूरी जर्नी में। और जब साथ में ऐसे पार्टनर भी मिलेंगे ना जो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको भी मोटिवेशन बना रहेगा कि हाँ हम दोनों साथ में करते हैं, साथ में जाते हैं आईआईटी और साथ में जाके पढ़ते हैं। और सिर्फ बस कंसिस्टेंट रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। और जब भी लगे ऐसा डीमोटिवेट तो आके मिलो मेंटर से, और वो लोग आपका सब जो डीमोटिवेशन है वो सब कम कर देंगे और अपनी जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, यही 3 मूल मंत्र हैं गेट का पेपर निकालने का। जो बच्चा एंड तक, मैं हमेशा बोलता हूं, जो बच्चा एंड तक रेस में टिका रहा वो पेपर क्लियर करेगा ही करेगा, ये बात तो तय है गेट में। ठीक है, ऑन दिस पॉजिटिव नोट खत्म करते हैं बच्चों इस इंटरव्यू को यहीं पे। थैंक यू ध्रुविक इस इंटरव्यू में आने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल बटन को करो हिट, वीडियो करो लाइक, जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, और फटाफट से मिलते हैं सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।